शुभ प्रभात कक्षा 9 के विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में गणित विषय में हम लोगों ने शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ा था और ये हमने ज्ञात किया था कि यदि कोई बीजीय व्यंजक बहुपद है और उसमें भाग देना है किसी अन्य व्यंजक का, तो उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए और शेषफल क्या बचेगा। तो इसका पहला तरीका मैंने आपको बताया था, कक्षा 9 टॉपिक चल रहा है अपना बहुपद, और बहुपद में एक्सरसाइज है बहुपद की, और टॉपिक चल रहा है शेषफल प्रमेय। तो मैंने आपको विभाजन एल्गोरिथम बताई थी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये विभाजन नियम है जिसको विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, प्रमेय का भी कहते हैं, राइट। इसको बीजगणित में हम कैसे लिखेंगे? भाज्य होता है px, भाजक होता है gx, भागफल होता है qx और शेषफल होता है rx। अर्थात 7 में 2 का भाग दिया, एक शेषफल आया। तो 7 भाज्य है, जब 7 में किसी का भाग देंगे 2 का तो शेषफल 1 बचता है। तो 7 के लिए 2 से विभाजन की क्रिया करने पर शेषफल 1 है। px बराबर, यदि मान लीजिए x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, तो विभाजन एल्गोरिथम में कल मैं पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि इसमें विभिन्न संख्याओं का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ठीक, विभिन्न संख्याओं का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। सबसे पहले मैंने भाजक लिया x+1। तो पहली विधि तो हमने की थी शून्य ज्ञात करके, प्रथम विधि हमने की थी शून्य ज्ञात करके। तो इसका शून्य क्या आया था? शून्य कैसे निकालेंगे? जिस भी गुणनखंड का शून्य ज्ञात करना हो उसको 0 के बराबर कर दो। तो x+1 बराबर 0। तो x+1 का शून्य क्या हो जाएगा? x बराबर -1 पक्षांतर से, और फिर x का मान px में रख दो। तो जो भी संख्या आपको प्राप्त होगी वही शेषफल होगा। किसके लिए? गुणनखंड x+1 के लिए। बात समझ में आई आप लोगों को? x+1 का शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए x+1 = 0, तो x बराबर हो गया -1। तो ये हो गया x+1 का शून्य। अब इसको इस मान पर, अर्थात ये वो मान है जिससे कि बहुपद का मान 0 होता है। अगर ये इसका गुणनखंड है, पूरा भाग जाता है, तो इसका मान भी 0 होना चाहिए। तो हम x बराबर -1 रखेंगे और जो भी संख्या बचेगी वो x+1 के लिए शेषफल होगा। और अगर 0 बचता है तो ये इसका पूरा एक गुणनखंड है, और कोई संख्या बचती है तो वो शेषफल है इस गुणनखंड के लिए। अब मैं आपको द्वितीय विधि कराता हूं आज, और जिसको हम कहते हैं, और ये आपको आनी भी चाहिए, ये 8वीं में थी द्वितीय विधि, लेकिन 8वीं में थोड़ी छोटी थी, छोटे सवाल थे, 9वीं में थोड़े बड़े हैं। बीजगणित के भाग देना, तो इसको कहते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया। लंबी विभाजन प्रक्रिया, इसमें आप शून्य से ज्ञात नहीं करते, भाग देते। अब बीजगणित में भाग देना सीख लो। x³ प्लस 3x²
प्लस 3x प्लस 1। जब कभी भी बीजगणित में आप किसी बहुपद में किसी अन्य बहुपद का भाग देंगे तो हमेशा ध्यान रहे कि घातों के अवरोही क्रम में आपको भाज्य को भी लिखना है और भाजक को भी लिखना है। अब बड़ी घात की तरफ से हल करते चलो। सबसे बड़ी घात क्या है? एक्स क्यूब। भाजक जिसका भाग देना उसकी बड़ी घात क्या है? एक्स। भाग देंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हो गया भागफल। अब एक्स स्क्वायर से पूरे इस भाजक को गुणा करें तो आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 दूनी 6, ऐसे ही करते हैं अपन लोग। तो गुणा करना है और इसको घटाना है। घटाना हर स्टेप के बाद है। ये कट गया। अब 3x स्क्वायर तो माने जाएंगे प्लस के और 1x स्क्वायर माना जाएगा माइनस का। इसका हल करेंगे तो क्या आएगा? विपरीत चिन्ह है, यह आएगा 2x स्क्वायर। इसको ऐसे कैसे यहाँ लिखें? आपको एक बात अवश्य ध्यान देनी है। मेरे एक प्रश्न का जवाब दो पहले। आपकी मम्मी ने आपको बाजार भेजा कि जब दाल और चीनी लिया। आप दाल और चीनी लेकर गए, मम्मी उस समय कपड़े धो रही है। मम्मी ने कहा कि इसको डब्बों में डाल दे। आप क्या करेंगे? दाल के डब्बे में दाल और चीनी के डब्बे में चीनी। और अगर आपने दाल के डब्बे में चीनी और चीनी के डब्बे में दाल डाल दी तो मम्मी आपका बढ़िया ढंग से हैप्पी बर्थडे मना देगी, शराशर पिटाई बन जाएगी। उस पिटाई से बचने के लिए आप क्या करते हैं कि दाल के डब्बे में दाल डालनी है, चीनी के डब्बे में चीनी डालनी है। ऐसे ही यहां करना है। घी के डब्बे में घी डालना है, तेल के डब्बे में तेल डालना है। रसोई में जो डब्बे बने हुए हैं उनमें सजाती है चीज डालनी है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर रखना है, एक्स के नीचे एक्स रखना है, 1 के नीचे 1 रखना है। और मान लीजिए ऐसी संख्या आ जाए गुणन में कि जो यहां पर पद नहीं है उसको अलग से रख देना है, उसका डब्बा अलग से बना देना है। राइट? तो ये हुआ 2x स्क्वायर पूरा उतरेगा प्लस 3x प्लस 1। आधी अधूरी कोई बात नहीं रखेंगे, बटे का निशान भी आता है इसका विभाजन। अब मेरे पास सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2x स्क्वायर। भाग किसका लेना है? बड़ी केवल बड़ी संख्या लेनी, बड़ी घात वाली। x का क्या आया? 2x, वो भी कैसा? प्लस का, चिन्ह के साथ, चिन्ह की गुणांक के साथ गुणांक की, और बीजीय पद के साथ बीजीय पद की संक्रिया होगी। चिन्ह हमें प्लस का चाहिए, यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ प्लस लिया है। गुणांक हमें 2 चाहिए इसलिए 2 लिया है। पावर हमें 2 चाहिए इसलिए 2 लिया। तो 2x से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने का मतलब क्या होता है? चिन्ह बदलेंगे नीचे की संख्या का। ये कैंसिल, 3x प्लस का और 2x माइनस का हल करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 1। यहां भी x और यहां भी x, तो x में x का भाग देंगे, क्या आएगा? 1। तो यहां पर लिख देंगे प्लस 1 लिखते ही यहां पर गुणा करेंगे तो प्लस 1, ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों के चिन्ह बदलना अनिवार्य है। और इसको पूरे को कैंसिल कर देंगे, ये आया 0। x प्लस 1 से इसको भाग देने पर शेष फल 0 आया। जब कभी भी शेष फल 0 आता है तो यह बहुपद इस बहुपद का यानी कि gx px का एक गुणनखंड है। 7 में 2 का भाग दिया, 3 बार गया, शेषफल बचा 1, इसलिए 2 7 का गुणनखंड नहीं है। और यहां पर 0 बचेगा तो गुणनखंड है। ओके, अगला सवाल एक बार इसी में भाग दीजिए। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भाग देंगे x माइनस 1/2 का। आज मैं आपको 5-6 सवाल कराऊंगा भाग के। भाग सिखाने के बाद फिर अगली प्रश्नावली होगी। ये ध्यान रखना कि आपको भाग करना और शेषफल विधि से 0 ज्ञात कर आपको शेषफल ज्ञात करना आना चाहिए, तभी अगली 2 प्रश्नावलियां होंगी। अगली प्रश्नावली होगी नहीं तो नहीं होगी। तो शुरू करें। एक्स क्यूब में एक्स का भाग दें, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। इसको यहां लिखेंगे, क्योंकि यहां पर एक्स क्यूब प्लस का है इसलिए प्लस का ही चिन्ह रखा मैंने। गुणा करें एक्स क्यूब आधा एक्स स्क्वायर, 1/2 को क्या बोलते हैं? आधा। ऐसे सवालों को सीख लो आप, डरो मत। बटे सही से, दशमलव से, भिन्न, इनसे, परिमेय से डरने की जरूरत नहीं है। इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर बटा 2। आधा हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है इसलिए चिन्ह आएगा प्लस माइनस माइनस।
अब क्या करेंगे, घटाएंगे। अब ये माना जाएगा माइनस और ये माना जाएगा प्लस, ये हो गया कैंसिल। 3x² में आधा x² जोड़ो, यानी कि अगर आपको ऐसे दिक्कत आती हो तो लघुत्तम लेके हल कर ले, कोई टेंशन नहीं है 1% भी। और 2, ये आया 6x² और ये आया x²। और वैसे भी किसी अनपढ़ आदमी से भी पूछेंगे 3 और आधा कितना होता है तो 3.5 बताएगा। 3.5 को कैसे लिखते हैं, 7/2x², 7/2x²। तो ये हुआ 7x²/2, राइट। उतारिए, पूरा उतरेगा 3x + 1। कैसा है, प्लस का। मैं भी है कैसा चिन्ह लगाऊंगा, प्लस का। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि यहां भी प्लस है। प्लस तभी आएगा जब प्लस की संख्या को प्लस से गुणा करें। चिन्ह हो गया। अब गुणांक लिखिए। यहां पर क्या गुणांक है, 7/2। यहां पर क्या है, 1। 7/2 को यहां विराजमान कर दो। क्या चाहिए, x²। मेरे पास क्या है, एक ही x, इसलिए x से भी गुणा करो। अब यानी कि इसको इससे गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी 7/2x²। लेकिन ध्यान रहे कि ये दोनों से गुणा होगा, तो प्लस माइनस, पहले चिन्ह फिर गुणांक और फिर चर। प्लस माइनस माइनस, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, अंश अंश से गुणा, हर अंश से गुणा, और x घटाइए। ये हो गया कैंसिल। 3x में 7x/4 जोड़ो, 4 लघुत्तम, 12x, 4 दिया 12x और 7x, 19x/4। इसकी संक्रिया करेंगे तो ये आएगा 19x/4। यह प्लस का माना जाएगा, ये ध्यान रखना, +1। अब आपके पास संख्या क्या है, 19x/4। ये क्रिया कब तक चलेगी, जब तक कि ये घात इसके बराबर या बड़ी नहीं आ जाए। अब ये बराबर आ गई तो ये अंतिम संक्रिया होगी। x का भाग देना है, यह कैसा चिन्ह है, प्लस का। ये भी कैसा है, प्लस का, इसलिए कैसा चिन्ह आएगा यहां पर, प्लस का। गुणांक क्या चाहिए, 19/4, 19/4, क्योंकि यहां पर 1 है। 19/4 इंटू 1 = 19/4। और x ऑलरेडी है ही, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। x प्लस नहीं, प्लस माइनस माइनस, 19 एकम 19 और 4 दूनी 8, चिन्ह बदले, ये माइनस ये प्लस, ये कटती कटत कटमती हो गया। और 1 और 19/8 यानी कि 27/8 इसका शेषफल होगा, इसका शेषफल होगा। एक क्वेश्चन और देखिए जो आपको निश्चित रूप से थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। यह प्रश्न जब मैंने आपको कराया था शेषफल प्रमेय से, तो अपन ने -1/2 की जगह 1 माना था, क्योंकि किताब में छपा हुआ नहीं है, ना प्रश्न छपा है ना उत्तर छपा है। आप 1 से भी कर सकते हैं, 1/2 से भी कर सकते हैं। 1 से मैंने आपको शेषफल प्रमेय द्वारा बता दिया, और 1/2 से मैंने आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बता दिया। 5 सवाल है पहले में, मैं आपको 3-4 सवाल कराता हूं, इसके अलावा एक सवाल और कराऊंगा अलग से, अतिरिक्त सवाल है वो, या इसी में करा देंगे प्रश्नावली में से ही। आज आप भाग देना सीख रहे हैं, बस तीसरी क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तीसरी, चौथी, पांचवी की पढ़ाई है भाग देना। क्या करते हैं हम लोग, 7 में 2 का भाग दिया, 2 3 6, कितना पहाड़ा बोलते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो जाए। और ये जो सिखा रहा हूं मैं आपको 9वीं क्लास में, ये सिखा रहे हैं। अब क्या सीख रहे हैं, बीजगणित का। बीजगणित में क्या क्या ध्यान रखेंगे, चिन्ह का, गुणांक का और चर का। तो देखिए px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, gx बराबर x प्लस पाई। अब इससे सिखाता हूं। पाई एक संख्या है, पाई से डरने की जरूरत नहीं है। पाई एक संख्या है, यह एक राशि है, और यह एक अचल राशि है, ठीक। तो भाग दीजिए, x³
प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कीजिए लंबी विभाजन प्रक्रिया। सबसे बड़ा पद क्या है? एक्स क्यूब में भाग किसका देंगे? एक्स का। क्या आएगा? स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर लिखिए, प्लस का चिन्ह चाहिए क्योंकि प्लस का चिन्ह चाहिए इसलिए प्लस लगाइए। तो एक्स क्यूब प्लस पाई की जगह पाई, तो जैसे ये 3 है ऐसे पाई हो जाएगा और एक्स स्क्वायर घटाइए। बस ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा, तो माइनस माइनस ये कट गया। 3x स्क्वायर में से पाई एक्स स्क्वायर घटाओ। अरे पाई का मान अपरिमेय संख्या है तो रहने दो ना, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, 3 माइनस पाई बच जाएगा। क्योंकि बीजगणित में पहले गुणांक लिखा जाता है इसलिए, हालांकि क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन होता है गुणन की क्रिया में, लेकिन पहले हम गुणांक लिखेंगे, ये एक प्रचलन है। 3 माइनस पाई, ये तो हुआ गुणांक, और क्या बचा? एक्स स्क्वायर। बाकी संख्या ऐसी की ऐसी उतार दो, लेकिन ध्यान रहे ये चिन्ह बराबर होना चाहिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर में क्या है आपके पास, ये काम रफ में करते चलेंगे। 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर चाहिए। मेरे पास क्या है? केवल एक्स है, भाग किसका देना है? एक्स का। ऊपर तो आएगी वो संख्या जो यहां पर है और बटे में आएगा भाजक, एक्स से एक्स कट गया। अभी इसको ऐसे कैसे यहां लिख दो, 3 माइनस पाई गुणा एक्स। चिन्ह कैसा चाहिए? प्लस का। यहां कैसा है? प्लस, और इसलिए ये भी प्लस। समान चिन्हों को गुणा करेंगे तो प्लस आएगा और असमान चिन्हों को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो कीजिए 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, इसका केवल इससे गुणा हुआ है। अब पाई से गुणा करो तो इसको क्या है, ब्रैकेट में मत लिखो, खोल के लिखो, 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर। पाई से जब इसको गुणा करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर गुणा एक्स। अब इसको पूरे को खोलेंगे तो क्या आएगा? 3 पाई एक्स पाई स्क्वायर एक्स। ये गुणांक है इसलिए बाद में आ सकता है। 3 पाई एक्स पाई स्क्वायर एक्स, बस बाकी ऐसे कैसा चिन्ह बदलो, ये तो हो गया माइनस का। अब इसको माइनस करना है अर्थात ये अब माइनस माना जाएगा, ये प्लस, ये कट गया। अब इसको हल करो, यहां एक्स है, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, ये एक साथ हल होंगे। तो 3x प्लस 3 पाई एक्स माइनस पाई स्क्वायर एक्स। 5-7 आलू थैले में पड़े, 5-7 आलू छबरी में पड़े, 2-4 आलू टोकरी में पड़े, क्या करेंगे? सबको भेड़े कर देंगे। तो ये आलू है, आलू आलू आलू, टोकरी छबरी थैला, ये गुणांक। तो क्या करेंगे? सबको भेड़े करो, सजा के पड़ेगा। तो x आएगा कॉमन, क्या बचेगा? 3 प्लस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर। इसको ऐसे कैसे लिखते हो? ये यहां से लेकर यहां तक का हल है। तो ये आया 3 प्लस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर। ये किसका गुणांक बन गया? x का। और अकेला कौन रह गया? 1। ये अचर पद है, ठीक। अब क्या चाहिए आपको? हमें चाहिए इतना x। इतना x, मेरे पास x तो है, अब केवल ये संख्या लिख देंगे। प्लस 3 प्लस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, इससे गुणा करेंगे। प्लस ही चाहिए, प्लस है, प्लस से ही गुणा करो तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स। ये तो मैंने गुणा किया इसको किससे? एक्स से। अब पाई से भी गुणा करो, पाई से गुणा करके खोल दो, प्लस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब। पाई से गुणा करेंगे तो पाई सबके साथ लग जाएगा। अब क्या करेंगे? घटाने वाली बात नहीं भूलनी है। ये माइनस, इसको मानेंगे माइनस, इसको मानेंगे माइनस, इसको मानेंगे प्लस। ओके, ये तो हो गया, कट गया। 1 माइनस 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब, ये शेष फल बचा।
एक सवाल और देखिए, भाग कराता हूं एक और। 3x² प्लस 7x में 3x², ये तीसरा सवाल है किताब का। 3x² प्लस 7x में भाग देना है 7 प्लस 3x का, अर्थात px आपको दे रखा है 3x² प्लस 7x, gx आपको दे रखा है 7 प्लस 3x। पहला नियम मैंने आपको यह बताया था कि भाग की क्रिया करते समय घातों का अवरोही क्रम होगा, चाहे वो px हो या gx हो। इसलिए इसको हम लिखेंगे 3x प्लस 7, क्योंकि संख्याएं योग की क्रिया में क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन करती है। ओके, तो इसको लिखेंगे 3x प्लस 7। भाग दीजिए, 3x² में 3x का भाग देंगे तो क्या बचा, केवल x। यहां लिख लीजिए x, 3x² प्लस 7x। ठीक, x मान में घटाइए, माइनस माइनस, ये भी कटा ये भी कटा, बस, और ये आया 0। अगर ऐसा देना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तो है ये सवाल, इसमें कोई अनफॉर्चुनेटली नहीं। अपना तीसरा सवाल ऐसा है, ये 3x की घात 3 है, क्या है 3x की घात 3, ये तो है px। ये एक्स्ट्रा सवाल है, ध्यान रखें, ये बुक का सवाल नहीं है, ये है बुक का सवाल। और gx है 7 प्लस 3x, यानी कि 3x प्लस 7। भाग दीजिए, अब बढ़िया सवाल बन गया। 3x³ प्लस 7x में 3x प्लस 7 का भाग देंगे तो यहां क्या आएगा, x², क्योंकि घात कितनी चाहिए 3, तो ये हो गया 3x³ प्लस 7x²। दाल के डब्बे में दाल और चीनी के डब्बे में चीनी। मेरे पास ये दाल का डब्बा है 7x, और मेरा परिणाम क्या मिल रहा है 7x²। वो अलग है, अलग पद है, इसका कोई लेना देना नहीं, तो इसको अलग से डाल दो, 7x²। ये इसके नीचे ये कभी भी नहीं आ सकता, x में 4 कभी भी नहीं जुड़ सकता, एज इट इज लिखा जाएगा x प्लस 4। 4 में √3 कभी भी नहीं जुड़ सकता, ऐसा कैसा लिखो 4 प्लस √3। और सजातीय पद की सजातीय पद के साथ संक्रिया होती है, ये ध्यान रखना, जोड़ की। इसलिए ये इसका अलग से डब्बा बना दो, इसमें मत डालो, नहीं तो पिटाई बन जाएगी। मैं नहीं बनाऊंगा तो मम्मी बना देगी, नहीं आता विश्वास तो घर से एक काम करना, दाल ले आना और चीनी के डब्बे में डाल देना, फिर देखना मम्मी क्या करती है। तो माइनस माइनस ये कट गया, बड़ी घात पहले आएगी, माइनस 7x² प्लस 7x। क्या चाहिए x², मेरे पास क्या है x, कितना चाहिए 7, कैसा चाहिए माइनस का, माइनस का चाहिए 7 चाहिए, x² चाहिए, x तो है, और ये 3 खत्म करना है तो ये 3 खत्म हो गया। या 7x² में माइनस के में 3x का भाग दे दो, बड़ी सिंपल सी बात है। इससे आपको अब गुणा करना है 7x/3, कीजिए गुणा, तो गुणा करेंगे तो 7x² आएगा माइनस का 7x², और 7 7 49/3x, चिन्ह बदलेंगे तो ये कट जाएगा। और बच्चों 7x में 49/3x जोड़िए तो x तो आया कॉमन, 7 या 21, 49/3, 70/3, क्या आएगा 70/3x। क्रिया भी और होगी क्योंकि x है, तो
तो अब x लाना है आपको, तो किससे गुणा करेंगे? 70/3 से। तो 70/3x और प्लस 7 7 49 490/3 घटा देंगे। ये माइनस ऊपर कोई संख्या नहीं है तो मत रहने दो, कोई बात नहीं। अब ये माइनस का 490/3 ही आपका उत्तर है। तो इस तरह से भाग के मैंने बहुत सारे सवाल कराए हैं। 2.3 प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हुई दोनों विधियों से, शेषफल प्रमेय से भी और विभाजन प्रक्रिया से भी। बढ़िया ढंग से सवालों को हल करें, केवल आपको भाग करके देखने हैं, भाग करने हैं, तो पता लग जाएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। कक्षा 8 में हम पढ़ चुके हैं और आज 7 सवालों में से 5 सवाल मैंने आपको करा दिए। थैंक यू वेरी मच, खुश रहो।